ट्रंप का आज से आबनाए हुर्मुज़ में फंसे जहाज निकालने का ऐलान, रुकावट डालने की कोशिश पर सख्त रद्द-ए-अमल की धमकी। ट्रुथ सोशल पर जारी बयान में अमरीकी सदर ने कहा कि दुनिया भर के मुतादिद ममालिक जो मशरिक़ वुस्ता में जारी तनाज़े का हिस्सा नहीं, उन्होंने अमरीका से दरख्वास्त की है कि आबनाए हुर्मुज़ में फंसे उनके जहाज़ों को महफूज रास्ता फराहम किया जाए। सदर ट्रंप ने कहा कि उनके नुमाइंदे ईरान के साथ निहायत मस्बत बातचीत कर रहे हैं और ये मुज़ाकरात सबके लिए मस्बत नतीजे का बाइस बन सकते हैं। आबनाए हुर्मुज़ में मुदाखलत जंग बंदी की खिलाफ वर्जी तसव्वुर की जाएगी। ईरान की अमरीकी ऑपरेशन के ऐलान पर वार्निंग। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने कहा कि अमेरिका को एक नामुमकिन फौजी ऑपरेशन और ईरान के साथ एक कड़ी डील में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। आबनाए हुर्मुज़ और खलीज फारिस का इंतजाम ट्रंप के बयानात से नहीं चलेगा और अमरीकी मुदाखलत की सूरत में जंग बंदी खतरे में पड़ सकती है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज तेजी। 100 इंडेक्स में 3000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,66,000 की सतह उबूर कर गया। नाकामियों से सबक सीखा, बाबर आजम का ख्वाब पूरा हो गया। ट्रॉफी अपने नाम कर ली। पेशावर ज़ल्मी दूसरी बार PSL के सुल्तान करार। ज़ल्मी ने हैदराबाद किंग्स को सीजन 11 के फाइनल में 5 विकेटों से शिकस्त देकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। एरन हारी मैदान काबिल हुए और बॉलिंग और बैटिंग दोनों शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। 4 विकेटें हासिल की। 39 गेंदों पर 56 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त भी रहे। अब्दुल समद ने 48 रन की शानदार इनिंग्स खेली। ज़ल्मी का टॉप ऑर्डर लड़खड़ा गया था, ताहम 5वीं विकेट की शराकतदारी ने टीम को वाज़ेह फतह से हमकिनार करा दिया। अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए ईरान की 14 निकाती तजावीज़ का जवाब दे दिया। ईरानी मीडिया ने तस्दीक कर दी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई के मुताबिक ईरान अमरीकी जवाब का जायज़ा ले रहा है। ईरान का 14 निकाती मंसूबा ख़ास तौर पर जंग के खात्मे से जुड़ा है। ईरानी निकात के तहत जौहरी मुज़ाकरात इस मरहले में शामिल नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की बहरी नाकाबंदी इंतहाई दोस्ताना करार दे दी। अपने बयान में कहा, ईरान की बहरी नाकाबंदी इंतहाई दोस्ताना है। अमरीकी नाकाबंदी को कोई चैलेंज भी नहीं कर रहा। डेमोक्रेट्स और कुछ रिपब्लिकन्स ईरान से डील के लिए हमारी पोजीशन कमज़ोर कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की बहरी नाकाबंदी इंतहाई दोस्ताना करार दे दी। अपने बयान में कहा कि ईरान की बहरी नाकाबंदी इंतहाई दोस्ताना है। वाशिंगटन के पास फैसलों की गुंजाइश खत्म हो चुकी है। ट्रंप अब नामुमकिन फौजी मुहिम जोई या तल्ख डील में से किसी एक का इंतखाब करें। इंटेलिजेंस यूनिट पासदाराना इनकलाब का बड़ा फैसला सामने आ गया। कहा कि गेंद अब अमरीका के कोर्ट में है। फैसले के लिए वक्त तेजी से गुजर रहा है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा कि अमरीका दुनिया का वाहिद बहरी डाकू है जिसके पास तैयारा बरदार जहाज हैं। ईरान के पास इन कज़्ज़ाक़ों को लगाम डालने की भरपूर ताकत है। अपने बहरी बेड़ों और फौज की तबाही के लिए तैयार हो जाओ। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने अमरीकी सदर के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अमरीकी सदर ने खुलेआम ईरानी बहरी जहाज़ों की गैर कानूनी ज़ब्ती का एतराफ़ किया है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा, सदर ट्रंप ने खुद को बहरी कज़्ज़ाक़ करार दिया। ट्रंप ने ढिठाई से कहा है कि अमरीका कज़्ज़ाक़ों की तरह काम कर रहा है। ये कोई ज़बान फिसलने का मामला नहीं था। इस्माइल बक़ाई ने मज़ीद कहा कि सदर ट्रंप का बयान बैनुल-अक़वामी बहरी आमद-ओ-रफ़्त के ख़िलाफ़ इक़दामात की मुजरिमाना नौइयत का खुला एतराफ़ है। बैनुल-अक़वामी बरादरी और UN सेक्रेटरी जनरल खुली खिलाफ वर्जियों को मामूल बनाने की कोशिश को सख्ती से मुस्तरद करें। आबनाए हुर्मुज़ की अमरीकी नाकाबंदी के बाद से अब तक ईरान के मुतादिद टैंकर्स को रास्ते में ही रोक दिया गया। बैनुल-अक़वामी मैरीटाइम ट्रैकिंग वेबसाइट के मुताबिक अप्रैल में 25 ईरानी तेल बरदार जहाज़ हुर्मुज़ से निकले, लेकिन मुतादिद को रास्ते में रोका गया। 60 टैंकर्स को बहराए अरब से वापस ईरान की तरफ मोड़ दिया गया, जबकि 2 टैंकर्स को बहराए हिंद में तहवील में ले लिया गया। एक टैंकर मशरिक़ बईद तक पहुँचने में कामयाब रहा।
इसराइल की जानिब से जनूबी लबनान के मुतादिद इलाकों पर फ़ज़ाई बमबारी कई घरों को नुकसान पहुंचाया और 3 अफराद शहीद हो गए। 17 अप्रैल को नाफिज होने वाली जंगबंदी के बावजूद इसराइली अफवाज ने हमलों का सिलसिला जारी रखा। जबल रेहान, बसलाया और जजीन के इलाके अल सरीरा समेत मुतादिद मकामात को निशाना बनाया गया। मस्जिद के करीब भी हमला रिपोर्ट हुआ, जबकि सरहदी गाँव ख़याम में घरों को आग लगा दी गई। अफगानिस्तान भारत की प्रॉक्सी बना हुआ है। पाकिस्तानी और अफगान तालिबान को भारत की सरपरस्ती हासिल है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू, कहा कि हम अच्छे हमसाए की तरह खित्ते में अमन चाहते हैं। ज़ाती मफादात को पीछे रखकर कौमी मफादात को तरजीह देनी चाहिए। पाक फौज ने भारत को शिकस्त देकर उसका गुरूर मिट्टी में मिलाया। भारत दोबारा पाकिस्तान पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। खित्ते में पाकिस्तान का किरदार नुमाया, क़याम अमन, इलाका इस्तेहकाम और नेट रीजनल सिक्योरिटी स्टेबलाइजर के तौर पर पाकिस्तान की पहचान उजागर। मार्का हक के बाद आलमी सतह पर पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ और दुनिया ने पाकिस्तान की सिफारती और दिफाई सलाहियतों को सराहा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों के मुतरफ हैं। भारत का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर दावा कमज़ोर पड़ गया। आलमी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम का ज़ामिन है। भारत के गैर कानूनी और एकतरफा इक़दामात पर पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा में वाज़ेह और उसूली मौक़िफ़। मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि भारतीय इक़दामात इलाक़ाई अमन और सलामती के लिए संगीन ख़तरा हैं। पाकिस्तान ने भारतीय जहरियत से क़ब्ल ही उसके नापाक अज़ाइम दुनिया के सामने बेनकाब किए और ख़बरदार किया कि किसी भी आबी जहरियत को ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। फौज के जवानों का हर सांस सिर्फ सांस नहीं, ये इस वतन की हिफाजत का कर्ज है जो वो हर लम्हे अदा करता है। सरहदों पे खड़ा हर जवान सिर्फ एक सिपाही नहीं, वो कौम की उम्मीद है, वो हमारे कल का निगहबान है। हमने बुनियाद महसूस में देखा कि हमारे जवान कैसे डटे रहे, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर कैसे साबित कदम खड़े रहे। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर कौम और अफवाज का लाजवाल इत्तेहाद मजीद मुस्तहकम। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने भरपूर कौमी जोश और वलवले के साथ इज़हार ख्याल किया। शहरियों ने कहा कि पूरी कौम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान मिसाली यकजहती काबिल फ़ख्र और काबिल तकलीद है। ये इत्तेहाद हमारे इज्तिमाई शऊर, कौमी गैरत और अज़्म समीम की अक्कासी करता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।